सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पीछे हमने संसाधनों के प्रकार पढ़े थे। आज उन्हीं प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये संसाधन कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन कहाँ मिलते हैं? केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच। क्या है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बीच में जो जुड़े हुए एक संकरा क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल भी कहते हैं। दोबारा ध्यान कीजिए, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का सम्मिलित क्षेत्र जो एक संकरित क्षेत्र के रूप में है, वहाँ ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मिलता है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। अब जैवमंडल में सभी जातियाँ, किनकी? वनस्पति की, वन्य जीवन की, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर यानी आपस में संबंधित और निर्भर रहती है। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ी हुई, संबंधित और निर्भर रहती है। और इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। दो बातें हो गई, जैवमंडल किसे कहते हैं और परितंत्र किसे कहते हैं। तो परितंत्र क्या है? जैवमंडल में, जिसकी हमने चर्चा की थी पहले, सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और उनके निर्भर भी है। इसे ही हम परितंत्र कहते हैं। अब वन्य जीवन और वनस्पति, ये सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे। पेड़ क्या करते हैं? मृदा के कटाव को रोकते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं और हमें फल, फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, ये सारी सामग्री अपने को पेड़ पौधों से मिलती है। इसी के अलावा वन्य जीवन, तो जीव जंतु है, कीट है, जलीय जीव, ये सारे वन्य जीवन में आते हैं। वन्य जीवन से हमें क्या है? दूध, मांस, खाल, शहद, ऊन आदि अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। कौन? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब हमारे लिए उपयोगी हैं तो हमें इनका संरक्षण भी करना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति है, तो विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वन, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। उससे कुछ निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में घास स्थल होते हैं जहाँ खेती की जाती है। इसके अलावा गुल्म यानी झाड़ियाँ, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ, और जहाँ बहुत ही शीत या रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ टुड्रा वनस्पति, इसमें मोस, लाइकेन आदि आते हैं। अब हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो हमें क्या करना चाहिए भाई? इनका संरक्षण भी करना चाहिए। तो इनके संरक्षण के उपाय, इनका संरक्षण हम क्यों करें? तो देखिए, अपने मानवीय क्रियाकलाप है,
प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूस्खलन, बाढ़, इनकी वजह से भी ये नष्ट होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप, उद्योग धंधे लगाना, सड़कें बनाना, रेलवे पुल बनाना आदि जो हम अन्य क्रियाकलाप करते हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए इनका संरक्षण हम कैसे करें? तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय इनकी स्थापना करनी चाहिए ताकि इनमें वन्य जीव हैं स्वच्छंद प्राकृतिक वातावरण में रह सकें। दूसरा, समाज को जागृत करें। अब समाज को जागृत करने के लिए क्या करें? सामाजिक वानिकी है, वन महोत्सव है आदि कार्यों को प्रोत्साहित करें जिससे लोग इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, पक्षियों एवं पशुओं के अवैध व्यापार। ज़्यादातर शिकार किस लिए किया जाता है? इनके अवैध व्यापार के लिए। तो इनके अवैध व्यापार है उस पर रोक लगा के भी हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा सोचिए और क्या हो सकता है जिनके द्वारा हम इनका संरक्षण कर सकें। तो पेड़ काटने पर भी रोक लगाई जा सकती है, आरक्षित भूमि की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से अनेक कार्य हम कर सकते हैं जिनसे इनका संरक्षण हो। अब एक अपने नए परिभाषिक शब्द आया है CITES। क्या है? तो देखिए, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक सरकारों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये है कि वनस्पतियों और वन्य जीवों का जो व्यापार होता है उससे उनकी प्रजाति को खतरा न हो, जीवन का खतरा न हो, उनकी सुरक्षा हो सके। इसके तहत 5000 से अधिक वनों की प्रजातियां तथा 28,000 से अधिक वन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अब कुछ अभ्यास कार्य जो आपको घर पे करना है। सबसे पहले जैव मंडल किसे कहते हैं? तो देखिए स्पष्ट आया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। परितंत्र क्या है? तो जैव मंडल में सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति के कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, वन, घास स्थल, गुल्म यानी झाड़ियाँ और टुड्रा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय तो निम्न उपाय हो सकते हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय की स्थापना करना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, पक्षियों एवं पशुओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाकर। CITES क्या है? तो ये सरकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वनस्पति और वन्य जीवों की संरक्षण करना है ताकि उनके व्यापार से उनकी प्रजाति पर जीवन से संबंधित संकट पैदा न हो उसको। इसके तहत वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण मिलता है। धन्यवाद।